वेलकम स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर स्टैटिक ऑफ इक्वालिटी, जिसमें अभी आर्टिकल को डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में। और फिर से आर्टिकल सेक्शन को देख रहे हैं। इसमें क्या करते हैं, सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी प्रोवाइड किया। इक्वालिटी क्या किया है? इक्वालिटी जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट आर्टिकल सेक्शन द्वारा पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का है। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है ना, इन चीजों में जो सोसाइटी की जो मार्जिनाइज ग्रुप है, जो पीछे रह गए, वीकर सेक्शन जो सोसाइटी है, उनका प्रोग्रेस नहीं हो पाया है, उनको आगे करने के लिए सरकार के द्वारा रिजर्वेशन की पॉलिसी लाएगी। क्या लाएगी? रिजर्वेशन की पॉलिसी लाएगी। जो डिसएडवांटेज ग्रुप थे, क्या है, जो ग्रुप डिसएडवांटेज जिनको मौका नहीं मिल पाया था, उनको आगे लाने के लिए सरकार ने क्या किया है, इनको आगे किया है। ठीक है, इनको आगे किया है। कम्युनिटी जो ऑल जितने भी सिटीजन्स हैं उनको पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में क्या अपॉर्चुनिटी दिया, इक्वालिटी है ना। इसके लिए सरकार ने क्या किया, डिसएडवांटेज रिजर्वेशन की पॉलिसी लाएगी। किसकी? रिजर्वेशन की पॉलिसी लाएगी। किसके लिए? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, बैकवर्ड क्लासेस, फिजिकली हैंडीकैप, वोमेन, इन लोगों के लिए सरकार के द्वारा रिजर्वेशन पॉलिसी लाएगी, इनको उसके द्वारा आगे किया जा सके। ठीक है, जो माइनॉरिटीज हैं, जो फिजिकली चैलेंज हो, इनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, ये ड्यूटी है। क्वेश्चन से डेट इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट। किसकी ड्यूटी है? राज्य सरकार की, स्टेट की यह ड्यूटी है कि जो सेक्शन जो है, जैसे इनजस्टिस हुआ है, उन इनजस्टिस उनको पूरी तरह से आगे करे, आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। सीटों को रिजर्व किया गया, एम्प्लॉयमेंट में तो किया ही गया, साथ साथ जो आपके एकेडमिक इंस्टीट्यूशन थे, लेजिस्लेशन थे, वहाँ पे भी सीटों को रिजर्व किया गया। इसके लिए जो आपके वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी थे, उनके लिए सीटों को रिजर्व किया गया। उसके बाद कास्ट सिस्टम को चलते हैं। जो कास्ट सिस्टम अभी भी एग्जिस्ट करता है हमारी सोसाइटी में, उसके इफेक्ट सेंचुरी से हमारे कंट्री पे आता है नहीं है? उसके अभी भी उसके इफेक्ट हैं सोसाइटी में हमारे कास्ट सिस्टम का। फिर जो मैनुअल स्कैवेंजी का एक प्रोसेस था, इसमें तो ह्यूमन एक्सेट्रा का है, सर्वे ढोने की प्रथा थी पहले, जो अधिकतर दलित लोगों के द्वारा किया जाता है। सरकार ने क्या किया, पूरी तरह से इसको भारत में बैन कर दिया। 1993 में इंटरनेशनल प्रेशर में सरकार ने इसको बैन कर दिया गया। ठीक है, क्या किया बाबू? इसको बैन कर दिया। और कारण क्या है कि इसकी यह अनह्यूमन प्रैक्टिस था, अनह्यूमन प्रैक्टिस था, तो उनको पूरी तरह से बंद करना भी जरूरी था। और हमारा कोई प्रयास होना चाहिए, जहाँ भी अनह्यूमन प्रैक्टिसेज हो उसको इलिमिनेट करने का प्रयास अपने स्तर से जितना हो सके हमें करने का प्रयास करना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे जो ह्यूमन राइट के इंटरनेशनल प्रेशर सरकार ने 1993 इसको बंद करने का प्रयास किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भारत सरकार का सेपरेट वेलफेयर डिपार्टमेंट को इस्टेब्लिश किया गया। सेपरेट वेलफेयर डिपार्टमेंट को गवर्नमेंट के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया कि जो ये सेक्शन जो है उनका डेवलपमेंट हो सके। क्या जो वीकर सेक्शन है उनका डेवलपमेंट हो सके, उनके साथ कोई अनजस्टिस नहीं हो, जस्टिस हो। तो भारत सरकार के द्वारा जो सेपरेट वेलफेयर डिपार्टमेंट को इस्टेब्लिश किया गया, जिसका काम क्या था, जिसे जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, इनका प्रोग्रेस हो, उस पर कंसंट्रेशन हो, इसके लिए सरकार ने इस पर काम करना शुरू किया। ठीक है, और सरकार ने बहुत सारे प्रयास भी किए। और इसको मेन स्ट्रीम में इसके द्वारा सरकार के द्वारा क्या किया गया, मेन स्ट्रीम में इनको लाने का प्रयास किया जाने लगा। किसको? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड यूटीसी जो है, इनको लाने का प्रयास किया जाने लगा। और जो इनको जैसे प्रोफेशनल जॉबों में लाने का प्रयास किया जाने लगा, मेडिकल इंजीनियरिंग, मेडिसिन, आफ्टर दैट यू कैन से यूपीएससी, सिविल सर्विसेज, इन सब एग्जामों के लिए भी, इन सब प्रोफेशन के लिए भी उनको पूरी तरह से लाने का प्रयास किया। सरकार बहुत सफल रही, बहुत सारे लोग कम्युनिटी से भी इसमें आ रहे हैं, है ना। और अभी भी हमको लगता है कि अभी भी इसमें सुधार की आवश्यकता है, लोग इसमें और आए। और क्या कर सकते हैं, वी मस्ट रिमेंबर दैट, हमें याद कर लेना चाहिए कि डिस्क्रिमिनेशन का सोसाइटी में, हमारे कल्चर में, स्कूल में, होम में, वर्क प्लेस में कहीं भी उनका कोई स्थान नहीं है। क्या है? कोई स्थान, कोई प्लेस नहीं है। अब नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द आर्टिकल 17।
Article 70. It declares that untouchability is abolished and is forbidden in any form. It means कि यह क्या कहता है, अनटचेबिलिटी, छुआछूत, है ना, पूरी तरह से हमारे सोसाइटी में इसको क्या किया गया, इसको पूरी तरह से बैंड कर दिया गया। क्या कर दिया गया, पूरी तरह से एलिमिनेट करने, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा अनटचेबिलिटी को पूरी तरह से एबॉलिश कर दिया, पूरी तरह से इसको प्रैक्टिस को पूरी तरह से खत्म करने का प्रयास किया गया। इसके द्वारा आर्टिकल 17 के द्वारा यह जो अनटचेबिलिटी का प्रोसेस था, जो छुआछूत की प्रोसेस थी, जिसके द्वारा क्या होता था ना, जो कुछ कम्युनिटी से दूरी बना के रखते थे, उनसे टच नहीं करना है ना, अनटचेबिलिटी, छुआछूत की जो भावना थी, इसको आर्टिकल 17 के द्वारा पूरी तरह से क्या कर दिया गया, खत्म करने का प्रयास किया गया। इसमें क्या कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया क्या करता है, इसमें द्वारा बहुत सारे प्रयास है। दिस वे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से प्रोवाइड्स फॉर द फ्रीडम ऑफ स्पीच। क्या दिया गया हमें, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, right to freedom of religion, right to and religious practices, फ्रीडम ऑफ स्पीच। इसके द्वारा क्या किया गया कि सरकार ने जो सिटीजन्स हैं उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट दिया। फ्रीडम ऑफ स्पीच में होगा कि जो हम और आप हैं, वी आर फ्री टू एक्सप्रेस आवर व्यू, हम क्या फ्री हैं, अपने आइडियाज का एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसमें कोई बंदिश नहीं, कोई इसमें उसको बंद नहीं किया गया है। तो वी आर फ्री टू एक्सप्रेस आवर व्यू, आवर ओपिनियन। ओके, उसके बाद सरकार के द्वारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन क्या है, राइट टू फ्रीडम, वी आर फ्री टू फॉलो एनी रिलीजन। जो पब्लिक है इंडिया की, वे फ्री हैं किसी भी, आपको क्या कह सकते हैं, किसी भी रिलीजन को फॉलो करने के लिए, किसी भी रिलीजन को फॉलो करने के लिए हम फ्री हैं। ओके, वी आर फ्री टू फॉलो एनी रिलीजन, क्योंकि यह हमारा देश या हमारा कंट्री है, यह नहीं कहता है कि आपको इसी रिलीजन को फॉलो करना है, देन यू विल बी द सिटीजन ऑफ आवर कंट्री। You are free to follow any religion. What is your faith? That is your personal matter. Religion is a personal matter in our country. Okay? Public are free to follow any religion, any practices. Okay? तो ये हम फ्री हैं यहाँ पे। और उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या है? We are free to follow religious practices. There are so many traditions, regional religious tradition. उन चीज़ों को फॉलो करने के लिए प्रैक्टिसेस, रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, विच पीपल सिटीजन्स आर फ्री टू फॉलो देयर रिलीजियस प्रैक्टिसेस। कंट्री कैन नॉट क्या कर सकती है, उसको आपको रोक सकती है कि आपको ये नहीं करना है। पब्लिक आर फ्री टू फॉलो। ओके, यह क्या कहता है इसमें, फॉर द आई ऑफ लॉ, इसमें ऑल इसके आधार पर आप कर सकते हैं, इन द आई ऑफ लॉ, इन द eye of law, all religions are equal. All religions are equal. कोई भी धर्म क्या है, इक्वल क्या है, जो भी धर्म आपका है वो क्या है, इक्वल है। क्या है, all religions are equal. We are free to follow any religion, any culture. दैट इज आवर पर्सनल मैटर। और ये सब चीज़ों ने ये मजबूत किया, जैसे स्ट्रेंथ द पावर ऑफ द कंट्री, क्योंकि और हमारा जो कंट्री क्या है, दैट इज सेक्युलर कंट्री। इंडिया इज सेक्युलर कंट्री, इंडिया हमारा क्या है, सेक्युलर कंट्री है ना। हमारा कंट्री क्या है, वो इंडिया इज सेक्युलर कंट्री। वी आर फ्री टू फॉलो एनी रिलीजन्स। ओके,
और जो भारत की डेमोक्रेटिक पॉलिसी को इंडियन नेशन को उसने क्या किया है, मजबूत किया गया है, और जो हमारा जो डाइवर्स कल्चर है उसको उसने और स्ट्रेंथन किया और इसको क्या किया बाबू, मजबूत किया है। ओके ओके, तो इस हम कर सकते हैं भेद है हमारे सोसाइटी में जो कास्ट सिस्टम है ना, सेक्टर ऑफ इंडिया स्टैंड वी कैन सी द इंटर ऐसे कहते हैं जो बैरियर्स है रिलीजन और कास्ट का सोसाइटी में धीरे धीरे वीकर होते जा रहे हैं। क्या होते जा रहे हैं बाबू, वीकर होते जा रहा है। इससे धीरे धीरे क्या होता है सोसाइटी में इंटर रिलीजियस इंटर कास्ट मैरिजेस हो रहे हैं इस सोसाइटी में। इससे क्या होता है बहुत सारी चीज़ों को है चीज़ें हैं पूरी तरह से चेंज हो चुके हैं। क्या चुके हैं, परिवर्तन हो चुका है। नाउ रेस्पेक्ट वन अनदर, ये सोसाइटी में अब लोग एक दूसरे का रेस्पेक्ट भी करना शुरू कर दिए हैं इन टर्म में, रिलीजियस टर्म में, कास्ट सिस्टम में। ऑल आर इक्वल, सो ऑल आर इक्वल और दे आर रिस्पेक्टिंग ईच अदर, एक दूसरे को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, बहुत सारे रिलीजियस प्रैक्टिसेज हो रहे हैं। तो द लेस ऑफ सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट भी क्या है पहले की अपेक्षा कम होता जा रहा है। पहले कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा था, इंटर रिलीजियस इंटर कास्ट जो कॉन्फ्लिक्ट थे धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इसलिए हमारा कंट्री डेवलपमेंट भी क्या है, ग्रोथ कर रहा है। जो आपका लिटरेसी रेट हो रहा है वो डेवलप हो रहा है, आपको फिर ग्रेटेस्ट इंटरेक्शन एमंग द पीपुल, एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, डिफरेंट रिलीजियस बैकग्राउंड के हैं, एक दूसरे को डेवलप कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं और एक दूसरे को समझ रहे हैं। क्या है सबसे बात, एक दूसरे को समझने का प्रयास कर रहे हैं। ये हम क्या कर सकते हैं भविष्य कि हम इक्वालिटी सोसाइटी के डेवलपमेंट का सबसे बेसिक जो यूनिट कर सकते हैं, बेसिक थीम कर सकते हैं, दैट इज द इक्वालिटी। क्या है बाबू, इक्वल, यही हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट है ना। किसी प्रोग्रेसिव सोसाइटी के लिए में इक्वालिटी अगर नहीं रहे तो डेवलपमेंट नहीं होगा। दैट इज द नीड ऑफ कंट्री, है ना। उसी और इसी के चलते हम कह सकते हैं कंट्री ऑफ इंडिया स्ट्राइव टू ब्रिंग अबाउट इक्वालिटी इन इंडिया। और यह क्या है, इससे हमारा डेवलपमेंट हो रहा है ना। तो थोड़ा सा एक रिवीजन कर रहे हैं ना, फैक्टर्स दैट कॉज इनइक्वालिटी थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट में आपका जो चैप्टर खत्म हो गया, थोड़ा सा बेसिक पॉइंट देख लिया है, उसको फिर आगे चलते हैं। Factors that cause inequality. Factors that cause inequality. पहला था सेकंड क्या था, स्टीरियोटाइपिंग। नेक्स्ट इसमें था हमारा डिस्क्रिमिनेशन, इकोनॉमिक डिफरेंसेस, नेक्स्ट आपका कास्ट सिस्टम, ये है अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी क्या है वो, लास्ट आपका है टॉपिक अनटचेबिलिटी। ओके, तो एक बार आप तो प्रश्न क्या है कि हम किसी को निगेटिव वे में हम ट्रीट करते हैं, यही सोच हमारी किसी निगेटिव स्टूडेंट में किसी पहले हम कोई पहले से कोई क्या कर लेते हैं, प्री आइडिया हमने हमारे दिमाग में रजिस्टर कर जाता है किसी के बारे में, तो ऐसा होता नहीं है। डिस्क्रिमिनेशन, हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं लोगों के साथ ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, सेक्स, रिलीजन, बर्थ प्लेस। सोसाइटी में क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है। इकोनॉमिकल डिफरेंसेस, सोसाइटी में क्या है, they are so people are they are so poor, ऐसी चीजें हैं। कास्ट सिस्टम भी देखा हमने कि यह जो कास्ट सिस्टम है, सोसाइटी कास्ट सिस्टम में बना हुआ है। इस अनटचेबिलिटी, हम एक दूसरे को
डिसेबिलिटी भी हम कास्ट सेक्स, इसके आधार पर क्या करते हैं अनटेरिटरी का बिहेवियर होता है। ओके, जजिंग द पीपुल इन नेगेटिव इज कॉल्ड आपका क्या है प्रेजुडिस हो गया। फिर ऑल पर्सन और पर्टिकुलर इसकी चीज़ों का जो अप्रोच किया हुआ है उसमें आप उसको रिमेंबर करें, जो डिफिनेशन दिया हुआ है वो आपको क्या करना है उसको रिमेंबर करना है। दैट इज योर होमवर्क। नाउ चलते हैं क्लास चैप्टर फर्स्ट का बुक करा देते हैं आपको, एक बार आप उसको देख लेंगे, ठीक है। चैप्टर 2 था हमारा, ठीक। अब हम चलेंगे इस चैप्टर की तरफ, चैप्टर फर्स्ट जिसका होमवर्क चैप्टर 1 था। फर्स्ट चैप्टर वैरायटी एंड डेप्थ ऑफ डाइवर्सिटी, ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस हैं उसको चलाएंगे। फर्स्ट क्या है इसमें का, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका, उसमें फर्स्ट है आपका ये एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है बिहू इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। इसका आंसर क्या होगा असम। तो हम फर्स्ट का आंसर होगा फर्स्ट का ए असम। सेकंड क्वेश्चन है जालियांवाला मैसेकर ऑक्यूर्ड ऑन, तो यू हैव टू गो ऑप्शन सी 13 अप्रैल 1919, सी 13 अप्रैल 1919। Third, the number of officially recognized language in India. So we have to first of all that is 22. 22. Fourth question: people all over India dance to lively beats of dancing during Navratri. 4. D. Okay, and right number, which of the following is recognized as national language of India? That is the your B option, and you also know that is the Hindi. Okay, you have to go through that. You have to note down MCQ questions. First, now I'm going through again that the question. First question is the Bihu is the harvest festival of which of the following states? Your answer will be first A Assam. So what is the answer? Bihu is the harvest festival of Assam. Okay, understand. Second question is the Jallianwala Massacre occurred on. So that is the second C option, 13th April 1919, 13 अप्रैल 1919 जालियांवाला मैसेकर हुआ था, ठीक है। यहाँ पे दैट इज द अमृतसर इन पंजाब। थर्ड क्वेश्चन, द नंबर ऑफ ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज इन इंडिया, दैट इज योर फर्स्ट ऑप्शन 22। 22 भाषाओं को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया है, इसको जिसको रिकॉग्नाइज किया गया है ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में, दैट इज 22 लैंग्वेज है। फोर्थ क्वेश्चन, पीपल ऑल ओवर India dance to lively beats of dandiya during, that is your D option, Navratras. Okay, and now we are going to the fifth question. Which of the following is recognized as national language of India? That is the options B, Hindi. Okay, now we are going to B question B. Unscramble the letters given the help box in
and fill in the blanks. Okay. आपने सब नोट कर लिया होगा. चलते हम बी क्वेश्चन जो है अनस्क्रैम्बल. The letters given in the help box. Okay. And fill in the blanks. Okay. So first we are going to write difference in regional culture, religious और linguistic background. इसमें क्या होगा आपका diversity. Difference in regional cultural religious or linguistic is called, that is the diversity. Diversity. The first question. Second, then geography of a place has an important bearing on the history of that place. Okay. Third, symbols. National identity our national anthem. National song, okay, and tricolor flag, okay. For aspires to life with Indian Constitution. Okay.
1 minute. The first question is the difference in regional, culture, religious or linguistic. Now that is the first question. Difference in regional, cultural, religious और linguistic background is called diversity हो गया आपका. सेकंड ऑप्शन में हो जाएगा the geography of place has an important bearing on and the history of that place, okay. Third, symbols of national entity are our national anthem, national song and tricolor flag. Four, diversity as a spice to life. And fifth, Indian Constitution 22 official recognized language, okay. आप इसको पढ़ लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे फेसबुक में, ओके. थैंक यू. फिर मिलते हैं लोग नेक्स्ट वीडियो में, ओके. थैंक यू.